हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की कटअप प्रिडिक्शन में मैंने आपको टाइपिंग की कटअप बताई। और उसके बाद मैंने एक सीरीज चालू किया है जिसमें मैं आपके हर एक जोन की टाइपिंग की कटअप, टाइपिंग के बाद जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसकी फाइनल कटअप क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड, और नॉन टाइपिंग की फाइनल कटअप क्या जा सकती है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर वीडियोस दे रहा हूँ। तो पहला जो जोन था, सबसे पहला जोन वो था आपकी आरआरबी अहमदाबाद। तो अगर अहमदाबाद वाला आपने देख लिया होगा, जो भी लोग हैं वो सारे लोग वॉच कर लिए होंगे। उसके बाद लगातार कमेंट आने लगा मुझे कि कोलकाता जोन का बताइए, कोलकाता जोन में कितनी जा सकती है हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एनालिसिस करके देने वाला हूँ कोलकाता जोन की टाइपिंग की कट ऑफ, टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ टाइपिंग वाली पोस्ट की, और उसके साथ साथ आपको नॉन टाइपिंग की कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ कि अगर आप जिस भी जोन का जानना ये अगला वीडियो चाहते हो, कमेंट कीजिए। जिस जोन का मैक्सिमम कमेंट मिलेगा मुझे, मैं उसी जोन को कवर करूंगा। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, आप अपने जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास चार पोस्ट हैं। पहला पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दूसरा हमारे पास अकाउंटेंट कम क्लर्क टाइपिस्ट। ये दोनों पोस्ट जो है उसमें टाइपिंग स्किल होती है। उसके बाद में एक हमारा पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, जिसमें फाइनल आएगा। अब CBT 1 और CBT 2 हो चुका है, इसका फाइनल आएगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है आपकी ये। तो इसका भी फाइनल ही कट ऑफ आने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो उन उन दोनों का अगर ये CBT 2 में ये टाइपिंग वाली पोस्ट क्लियर करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो उनको टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पर्टिकुलर इसी पोस्ट के लिए CBT 1 में क्लियर किए थे, चाहे इस पोस्ट के लिए क्लियर किए थे, या बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ इस पोस्ट के लिए कर गए थे या इस पोस्ट के लिए। तो ऐसा है, मिक्सअप है बहुत सारा चीज। ठीक है, अगर आप बात करोगे वैकेंसीज की, तो जैसा मैंने आपको कहा कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही है 2022 वैकेंसी, जो लास्ट ईयर आई थी 2024 में। अगर हम बात करें, ये लेवल 3 की जॉब है। लेवल 2 वाली जॉब आप देखोगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी आ जाएगी 361 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, कम ही वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जिसकी स्किल होने वाली है, ये 361 और ये 990। ट्रेन कलर का कम ट्रेन कलर की जो है लेवल 2 की जॉब है, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 72 वैकेंसी है। सभी जो उनको मिला के बहुत ही कम वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा जो कटअप आपको जाएगी नॉन टाइपिंग वाले में, वो ट्रेन कलर के की ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ही नहीं है। समझ रहे हो, सारे जोन को मिलाकर 72 वैकेंसी हर एक कैटेगरी का मिलाकर। तो आप सोच लो हर एक जोन में कितनी वैकेंसी होगी। ठीक है, तो बहुत हाई कटअप जाएगी इसकी। लेकिन मैं आपको जो कटअप बताऊंगा, जैसे नॉन टाइपिंग दो पोस्ट हैं आपकी, एक ये वाली कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और एक ट्रेन क्लर्क, तो मैं इन दोनों को समराइज करके एक कटअप बताऊंगा जो आपकी मिनिमम कटअप होगी। ऑब्वियसली बात है कि इससे ये कम वाली यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ही होगी। तो वो आपकी जो लोअर कटअप जो मैं आपको बताऊंगा वो आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की होगी। ट्रेन क्लर्क की जो कटअप होगी वो हो सकता है आपको इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं डेटा पे। तो देखो, ये डेटा हमारे पास है रैंक मित्रा की तरफ से, जो 26,000 डेटा कैंडिडेट ने 26,000 प्लस कैंडिडेट ने चेक किया था। उसमें जो जोन में है कोलकाता जोन में, कोलकाता जोन में हमारे पास आया है टोटल 3353 बच्चे ने अपने यहाँ पे आंसर की को चेक किया है, और उनकी ये मार्क्स हैं रॉ। ठीक है, हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लें जो सिर्फ कोलकाता में है, वो आप अगर देखोगे, तो पहले मैं आपको टाइपिंग वाली की बात करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये टोटल वैकेंसी कितनी है, 46 है। फिर इस जोन में आपकी ACR रीजन में आपकी यहाँ पर कितना 86 है। फिर 116 यहाँ पर है, और 71 यहाँ पर है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी इन टाइपिंग पोस्ट वाली की कोलकाता में। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टाइपिंग के लिए अभी बुलाए जाएंगे CBT 2 के बाद, ठीक है, वो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 8 गुना। तो हमारे पास कितनी वैकेंसी हो गई टोटल, 46 ये हो गए, 86 यहाँ पे हो गए, प्लस 116 हो गए आपके। ठीक है, और प्लस में 71 ये वैकेंसी है। अब देखो 319 वैकेंसी है, इसका अगर आप 8 गुना करोगे, ठीक है,
आठ गुना करोगे तो लगभग 2552 कैंडिडेट जो हैं इन सब से, यानी कि इन दो पोस्ट को मिलाकर तीन 2552 कैंडिडेट जो हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, स्किल के लिए। अगर आप 2552 वाली डेटा देखोगे इसमें, ठीक है, ओवरऑल वाले में, तो आपको ये वाली डेटा दिख रही होगी, ये 80 वाला जो दिख रहा है ना, ये 80 वाला दिख रहा है ना, ये 80 से आपको जस्ट नीचे ही हल्का दिख रहा होगा, तो आप मान सकते हो कि ये ये 2489 है और ये 2552 है, तो कुछ डेटा चेक नहीं की होगी तो 80 पकड़ सकते हो। तो ओवरऑल आपने देखा कि 80 है, तो यानी कि 80 से नीचे कम कट नहीं जाएगी कटअप, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया टाइपिंग वाली की। अब हम कटअप कैसे निकालते हैं, तो हमें बेसिकली होता क्या है कि हम यूआर की कट वैकेंसी से हम यहाँ पे कटअप को डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूआर की कटअप ही लगती है सबसे हाई और उसके बाद सारी कैटेगरी की। तो यूआर का क्या होता है कि आपको पता है कि यूआर में क्या होता है कि कोर यूआर के बच्चे होते हैं प्लस अदर कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं। तो कोर यूआर का बच्चा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज का देखें, ठीक है, तो वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी 19 वैकेंसी है, ठीक है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में इसमें आपकी 35 वैकेंसी है, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। 19 है, ये आपकी 35 है, ठीक है। ये आपकी 59 है, 59 है, प्लस ये आपकी कितनी है, 35 है। 35 वैकेंसीज है, 148 वैकेंसी होती है। अब इसका 8 गुना बच्चे बुलाएंगे, ठीक है। इसका 8 गुना बच्चे बुलाएंगे अगर आप देखोगे, तो 8 गुना जब बच्चे बुलाएंगे तो यहाँ पे 1184 बच्चे यूआर से हो जाते हैं, ठीक है। अब यूआर मतलब ओपन कैटेगरी है। अब 1184 अगर आप देखोगे ओवरऑल कि आपको 1184 कहाँ पे मिलेगा, तो आप देखोगे कि 85 से जो है ना ऊपर ही आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वाली यानी कि ये आप देखो ना, 1753 है, यहाँ पर 1184 चाहिए, तो कहीं ना कहीं इधर के साइड में होगा ना, इधर के साइड में ये वाली लाइन में होगी 1184, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है टाइपिंग वाली पोस्ट की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको कहा कि ये टाइपिंग वाली पोस्ट है जो अभी 8 गुना बच्चे कलेक्ट किए जाएंगे उनके लिए। अगर इसी का आप देखोगे कि फाइनल हमारे पास कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो अगर फाइनल की यहां पर देखोगे तो आपके पास फाइनल में ना ये कटअप जो है आपको यहाँ पर, अब देखो फाइनल का यहाँ पे सीन क्या हो सकता है, सो समझो। टाइपिंग के बाद फाइनल, फाइनल में ये चीजें हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग में भी फेल कर जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इनका ज्यादा मार्क्स आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अदर पोस्ट में जाएंगे। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अगर आप देखोगे तो टाइपिंग जो है आपका इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे ये है ना, ये वाली यहाँ से लाइन थी ना, तो यहाँ से इधर साइड जाता हुआ टाइपिंग आपको, टाइपिंग की फाइनल कटअप मतलब समझ रहे हो, टाइपिंग वाली पोस्ट की, इन दो पोस्ट की मैं फाइनल कटअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरी पॉइंट जो हमारे पास है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क की यहाँ पर क्या जा सकती है कटअप। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कितनी है। अगर यहाँ देखेंगे तो हम 73 वैकेंसी यहाँ पे है, ठीक है, 73 है। और ये आपकी कितनी है, 15 है। तो ये कितना हो गया, टोटल 88 वैकेंसी हो गया, ठीक है। यानी कि ओवरऑल 88 बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। तो आप देखोगे कि ओवरऑल 88 कहीं ना कहीं इधर है, ठीक है। अब इसमें से वही कुछ बच्चे होंगे ना, जैसे कि आप एग्जैक्ट मान लो ना, कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप मान लो कि 98 पे आपको मिल रहा है 88 बच्चा, ठीक है, ओवरऑल में, कि 98 मार्क्स जिसके हैं वो 88 बच्चा मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है ना कि ये 88 बच्चा पूरा ये 98 वाले मार्क्स जो है वो बच्चा सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चा ऐसा है जो इधर भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो वो सारे कैटेगरी मार्क्स वाले बच्चे हैं ना, जो हो सकता है ना कि CBT 2 तो सबको देना था, कॉमन को भी देना था, और हो सकता है कि सिर्फ इस पोस्ट के लिए थे वो भी होंगे, या सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए थे वो भी होंगे। तो अगर इन पोस्ट के लिए हैं तो उनमें से कुछ बच्चा तो उसमें चला जाएगा, क्योंकि इन पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे, Tier 1 में क्लियर ही नहीं कर पाए थे। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं एग्जैक्टली तो पता नहीं चल पाता, बट आपको अनुमान से ही सारी चीजें पता चल पाती है। तो आप देखोगे कि जब आपकी ये फाइनल वाली जो कटअप जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा ना कि ये ओवरऑल करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 88 आ रहा है। तो 88 मतलब आपको ये दर्शाता है कि कटअप जो है फाइनल भी 100 के बिलो ही रहने वाली है, ठीक है। समझ में आया। अब उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे तो ये 6, ठीक है, और ये 2, एक ये 4, और ये टोटल 15 वैकेंसी है। तो 15 जो है यहाँ पर जो आपकी
टॉप 15 जो है वो आपके यहाँ पे, मतलब 15 जो है वो हायर कट ऑफ लग सकती है किसकी, ट्रेंड कलर की। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यूआर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो यहाँ पर यूआर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपकी कितनी है। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, सॉरी सॉरी। एक चीज आप देखो, यहाँ पे 73 और 45 भी था। 73 प्लस हमारे पास क्या है, 45 प्लस में हमारे पास 15, यही है ना। हाँ 133 है, ठीक है। तो 133 वही है कि आपका 100 से नीचे ही जा रहा है कटअप, ठीक है, वही चीजें मैंने यहाँ पे 45 छूट गया था। अगर हम देखें यूआर का, तो देखो 29 वैकेंसी हमारे पास है ईआर जोन में। एसीआर में अगर हम देखें, एसीआर में तो 17 है, और ट्रेन कलर के वाले में ईआर में 6 है यूआर का। तो टोटल अगर आप करोगे इसको इसको इसको, तो आपके पास 52 कैट ये वैकेंसीज नजर आएंगी इन दो पोस्ट को मिलाकर यूआर के लिए। अब यूआर में जो आपको पता है कि जैसा मैंने आपको समझाया कि कुछ बच्चे जो हैं वो अदर कैटेगरी वाली भी जाते हैं। तो यूआर की अगर बात करोगे तो यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जैसा लास्ट ईयर तक सिलेक्शन होते आया है, यूआर के बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, कोर यूआर के बच्चे, और यहाँ पर अदर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, तो अगर कोर यूआर के बच्चे की बात करें तो आप देख सकते हो कि 32 से 33 बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो सकता है कोर यूआर का। तो अगर आप देखो तो 32 से 33, जो अब 27 बच्चा जो है आप देखो 100 नंबर ला रहा है, ठीक है, 100 से ऊपर में है 27, क्लियर है। 100 से ऊपर मतलब 100 नंबर ला रहा है, क्योंकि 105 तो कोई ला ही नहीं रहा है, हो सकता है 102 ला रहा होगा, 100 जो भी ला रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 220 आ जाता है 95। तो 33 बच्चा जो हमें लाना है, अब देखो ये कोर यूआर का बच्चा है, ठीक है, कोर यूआर का बच्चा है, तो यहां पर सिर्फ हम कोर यूआर को देखेंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ कोर यूआर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया ना कि 133 हमारे पास है जो ओवरऑल इधर आएगा, ठीक है। अब कोर यूआर का भी हमने निकाल लिया कि हमारे पास कितने हैं, 32 बच्चे आ रहे हैं, 32 से 33। तो देखो 17 है, और 17 का डबल कर दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 34, तो लगभग वही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे यानी कि 100 से नीचे आ रहा है कट ऑफ इधर भी, यानी कि आपने ओवरऑल भी चेक कर लिया तो 100 से नीचे जा रहा है कट ऑफ, और यूआर से भी आपने चेक किया तो 100 से नीचे ही आ रहा है कट ऑफ। यानी कि हमें एक चीज समझ में आया कि इन पोस्ट की जो कट ऑफ जाएगी वो 100 बिलो दी 100 जाएगी, 100 जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी मैंने अभी तक आपको एनालिसिस में समझाया उससे हमें यहाँ पर कितना कैलकुलेट होकर हमने कहाँ तक पहुंचा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये कोलकाता जोन का है। आपको मैंने जैसा समझाया कि टाइपिंग के लिए कटअप मैंने बताई हुई है 87 मेरे अकॉर्डिंग युवा कैटेगरी से हो 120 में, तो आप अपनी टाइपिंग के लिए आप कॉल किए जा रहे हो। 82 हो एससी से तो कॉल किए जा रहे हो, एससी से 80 हो तो कॉल किए जा रहे हो, यानी कि आपके पीडीएफ में नाम होंगे। ओबीसी से 86 एंड ईडब्ल्यूएस से 85। अगर हम बात करें टाइपिंग, आपका हो गया, आप टाइपिंग दे दिए हो, फिर आपके फाइनल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। तो उनका मेन इशू रहता है कि हम टाइपिंग अगर क्लियर कर ले तो क्या हमारा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा। तो अगर आप टाइपिंग वाले पोस्ट पे हो, उसकी फाइनल कट ऑफ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग 91 नंबर यूआर से जा सकती है, 86 आपकी जा सकती है एससी से, 84 आपकी जा सकती है एसटी से, 90 आपकी जा सकती है ओबीसी से, एंड 89 जा सकती है ईडब्ल्यूएस से। अगर हम बात करें नॉन टाइपिंग जिसमें आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क की बात करें, तो इन दोनों में से जो लोअर कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 98 यूआर की, जहां तक मैं एनालाइज कर पाया हूँ मैं बता रहा हूँ। 893 जाएगी आपकी एससी की, 891 एसटी की, एंड 97 आपकी ओबीसी की, 96 आपकी यहाँ पर जाएगी ईडब्ल्यूएस की। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे कट जो हैं वो आपको 120 में हैं, 100 में नहीं, ठीक है। 120 में आपको इतना मार्क्स लाना होगा। अब देखो जिनका टाइपिंग के लिए जिनके मार्क्स आएंगे ना टाइपिंग में, अगर आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ जो भी है, ठीक है, अगर जैसे मैंने अभी प्रिडिक्ट किया है 87 जाएगा, अगर 87 ही चली जाती है और उससे आपका कट मार्क्स जो है डेफिनेटली ये आ रहा है 91 91 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग आप जो है टाइपिंग वाली कट ऑफ भी फाइनल क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये रही आपकी कोलकाता जोन की जो कट ऑफ है
वो सारे पोस्ट के लिए। और इसमें मार्जिन हमेशा आपको ±3 की रहेगी, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं कौन से कैंडिडेट जो हैं वो किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किए थे। ये जो आपको रॉ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कैसा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप नेक्स्ट जोन कौन सा होगा वो कमेंट कीजिए। जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जिस भी जोन का, मैं उस पर वीडियो अगली बताऊंगा उसकी एनालिसिस की। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।